आपसे जानने की मानव अधिकार के कर्मचारियों को क्या क्या परेशानी उपलब्ध हो रही है? देखो, ये जो कर्मचारी हैं ये मानव अधिकार आयोग की बिल्डिंग है। यहाँ पे सफाई कर्मचारी का ये लोग कार्य करते हैं और ये लोग काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं। ये 22 कर्मचारी हैं। इनका लेबर कोर्ट के अंदर केस ऑल इंडिया CPWD कर्मचारी यूनियन की तरफ से लेबर कोर्ट में केस चल रहा है, जिसमें 33A की शिकायत लगी हुई है और 10 जनवरी 2022 की दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश हैं। 33A की जो सेक्शन होती है उसके अंदर जिस कर्मचारी का केस लेबर के अंदर चल जाता है उसके बाद उस कर्मचारी की नौकरी के साथ किसी तरह का छेड़छाड़ करने का CPWD किसी अधिकारी का या ठेकेदार का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन बड़े अफसोस के बाद बात आपके चैनल को बताया जाता है कि मानव अधिकार आयोग की बिल्डिंग के अंदर जो सफाई कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये CPWD केंद्रीय लोक निर्माण विभाग टी मंडल उसका सब डिवीजन 3T उपमंडल है 2। यही साहब यहाँ बैठते हैं, यही साहब यहाँ बैठते हैं और अमित गोयल नाम का जो है वो ठेकेदार, नया ठेकेदार आया है। वो ठेकेदार ये अधिकारी मिलकर कहते हैं कि हम किसी कोर्ट को नहीं मानते हैं, किसी लेबर को मानते हैं, किसी मानव अधिकार आयोग को भी नहीं मानते हैं और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज ये लोग कहते हैं तुम लोग चले जाओ जो 15 साल से सफाई के पद पर काम कर रहे हैं, इस बिल्डिंग को चकाचौक करते हैं, सफाई करते हैं, जो आज बिल्डिंग की इतनी अच्छी हालात है इन लोगों की देन है, क्योंकि ये लोग लंबे समय से काम कर रहे हैं। तो मैं इस मानव अधिकार के आयोग की बिल्डिंग में पहुँचता हूँ, जब यहाँ पर ऐसा अत्याचार सफाई कर्मचारियों के साथ है तो देश की जो इनके पास शिकायत आती है वो क्या निपटारा ये लोग करते होंगे। तो इनकी आंख के नीचे लोग बैठे हुए हैं, इनके साथ अन्याय हो रहा है, तो दूसरे लोगों को क्या काम करेंगे? ये बिल्डिंग में बैठे हुए अधिकारी हैं, तो ऐसे इसी मानव अधिकार आयोग को इसको बंद कर देना चाहिए। बड़े शर्म की बात है कि मानव अधिकार आयोग का ऑफिस है और ये सफाई कर्मचारी आज यहाँ पर अपनी बेरोजगार इन लोगों को किया जा रहा है। तो मैं ऑल इंडिया CPWD कर्मचारी यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते भारत सरकार से, भारत के प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि ऐसे आयोग को बंद कर दिया जाए और CPWD के जो अधिकारी हैं जो ना कोर्ट को मानते हैं, ना लेबर कोर्ट को मानते हैं, ना दिल्ली हाई कोर्ट को मानते हैं, और ये सफाई कर्मचारी जो है ये दलित जाति से संबंधित रखते हैं, ये बेचारे ऐसा काम करते हैं जिसको दूसरा आदमी नहीं कर सकता, फिर भी इन लोगों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। ये कोई नई मांग नहीं मान रहे और एक टाइम का खाना इनका जो 50-50 हज़ार का यानी कि 10,000 रुपये से कम ये कोई खाना नहीं खाते हैं। शर्म की बात है, हमारा आदमी 10,000 रुपये में बड़ा पालन पोषण पूरे परिवार का करता है और ये अधिकारी एक समय में 10,000 रुपये खाना खाते हैं। तो मैं भारत सरकार के प्रधानमंत्री से मांग करता हूँ इन अधिकारियों के, ठेकेदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, जब ये देश बच सकता है। ना तो ये अधिकारी और ये ठेकेदार इसको डीमक की तरह चाट जाएंगे, इस CPWD खत्म कर देंगे ये लोग। कितने कर्मचारियों को निकालने की? ये 22 कर्मचारी जो है सफाई के पद पर काम कर रहे हैं और 22 लोगों को इनको धमकी दी जा रही है। अभी एक अमित ठेकेदार नाम का कोई आदमी आया और एक सुपरवाइजर आया मुकेश नाम का, इन लोगों को धमकी दिया और इनकी जाति पर प्रहार किया। इनको कहे चूड़े चमार लोग चले आते हैं काम करने के लिए। मैं बड़ी जाति से संबंध रखता हूँ, उसने इन लोगों को डराया धमकाया। अमित नाम का कोई गोयल नाम का आदमी है, इन लोगों को डराया धमकाया गया। इन लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट की है। मगर बड़ी अच्छी बात है, हम पुलिस डिपार्टमेंट से मांग करेंगे इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करा जाए, क्योंकि ये लोग दलित जाति जन्म ले लिया तो कोई इन लोगों ने बुरा नहीं किया है। ये लोग ऐसा काम करते हैं और इन लोगों के जाति आधार पर इनके परिवार को भला बुरा बोला गया है, इनके पुरुषों के लिए बुरा बोला गया है। सरकार से मांग करूंगा ऐसे ठेकेदार, ऐसे एक्शन SDO और इनके लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, जब गरीबी लोगों को न्याय मिलेगा। कोर्ट की अवहेलना भी कर रहे हैं? हाँ, ये दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने, ये दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश है। ये दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश है जिसकी अवहेलना कर रही है। इस हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना ये है 10/3/2022 के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश हैं। ये इसके अंदर स्पष्ट कॉलम में दिया गया है, ये कॉलम में दिया गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट आदेश CPWD डायरेक्टर जनरल को डायरेक्शन दिया है
कि सीपीडब्ल्यू के अंदर ठेकेदार चेंज हो सकता है, लेकिन सीपीडब्ल्यू के अंदर कोई भी कर्मचारी चेंज नहीं हो सकता, कोई भी कर्मचारी चेंज नहीं हो सकता। और लेकिन ये दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं और लेबर कोर्ट गलत कैसी एक ही आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। और हम इनकी न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। अगर हमने यहाँ धरना प्रदर्शन गेट पे देना पड़े तो हम 1-2 दिन का नहीं और यहाँ गेट पे धरना देंगे। ये जो आयोग मानव अधिकार आयोग का अपने आप को ऑफिस कहता है, अगर इसके नीचे भी न्याय नहीं मिला तो हम इस गेट के बाहर मानव अधिकार आयोग के कार्यालय के खिलाफ यहाँ पे धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि देश के यहाँ मानव अधिकार आयोग का कार्यालय है और यहाँ एक सफाई कर्मचारियों को न्याय नहीं मिल रहा है। इन कर्मचारियों को हटाया जाता है, आदेशों की अवहेलना की जाती है। तो किस चीज का आयोग है ये? कोई आयोग नहीं है। प्रधानमंत्री हम कहेंगे ऐसे आयोग को तुरंत बंद कर दिया जाए। ये भारत सरकार वो बाहर है, भारत सरकार का पैसा है, नाजायज यूज कर रहे हैं। बाहर को ये आधे पैसे देता है, आधे खुद रख लेते हैं, आधे पैसे देते हैं, आधे खुद रख लेते हैं। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? ये अफसरों से मिली हुई है, हम भी देते हैं, काम से निकाल अफसर को बोलने जाते हैं, अफसर कहता भैया काम करना तो करो, वरना आपकी मर्जी है, ये तुम्हारी घर चले जाओ, इस तरीके से कहते हैं। इतने ही पैसे देंगे, इनसे ज़्यादा नहीं देंगे। आपका नाम क्या, 2 लाइन में बताइए। मेरा नाम राजवीर सिंह है। समस्या क्या है सर यहाँ? मैं जो है ना यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड के पद पर हूँ और मैं सबके साथ हूँ और मुझे 10,000 रुपये सैलरी दी जाती है। मैं रेंट पे रहता हूँ। अभी क्या कहा जा रहा है आपको? हमको यही कहा जा रहा है कि 10,000 रुपये में करना है तो करिए और नहीं तो अपने घर जाइए। तो आप यहाँ समझ सकते हैं जहाँ पर ये मानव अधिकार आयोग का दफ्तर है, यहाँ कर्मचारियों को जो कि निम्न काम करते हैं, सफाई कर्मचारी हैं, यहाँ पर गार्ड का काम करते हैं, यहाँ पे प्लम्बर का काम करते हैं, इस बिल्डिंग की पूरी देख रेख पूरी मेंटेनेंस करते हैं, उनको यहाँ पर अधिकार नहीं मिल रहा है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। तो किस बात का मानव अधिकार है ये? आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बुरे हालात से ये कर्मचारी गुजर रहे होंगे। अभी इनका नया टेंडर हुआ है और काफ़ी सालों से ये लोग यहाँ काम करते आ रहे हैं। तो जब नया कॉन्ट्रैक्टर आता है, नया कॉन्ट्रैक्टर आते ही इनको कह देता है कि हम आपको काम पे नहीं रखेंगे। वो कहता है कि हम 12,000 रुपये तनख्वाह देंगे, हम आपको 10,000 रुपये तनख्वाह देंगे। आप ये बताइए, ये लोग कहाँ से दिल्ली में अलग अलग जगहों से चल के आते हैं, तो इनका किराया भी लगता है, इनके बच्चे क्या खाएंगे। जब ESI PF की बात आती है, गवर्नमेंट ने आदेश किया हुआ है कि भाई सभी कर्मचारियों को, चाहे 1 कर्मचारी हो चाहे 2 कर्मचारी हो, सभी को ESI और PF मिलना चाहिए। और अभी तक इन कर्मचारियों का ESI PF नहीं कट रहा। मैं हूँ, मेरा काम करता हूँ बंदा। अभी अनिकेत जो ठेकेदार है, हाँ, अनिकेत जी है और उन्होंने कोई बंदा भेजा था यहाँ पर, उसको हम जानते नहीं है। सुपरवाइजर को उसमें आया था, वो आके यहाँ पे माँ बहन की गाड़ियाँ पकड़ा था सारे वर्करों को। हाँ, तो हमें चूड़ा चमार भी कह रहा था, उल्टा सीधा बोल रहा था हमें। तो हमने बोला सर आप हो कौन? कह रहे मैं यहाँ का पेटी पे ठेकेदार हूँ, मेरा नाम मुकेश है, पेटी पे टेंडर लेता हूँ और तुम यहाँ से भागो, मैं अपने वर्कर लेके आ रहा हूँ। सर ये है हमारा, यहाँ पे हम जाना नहीं चाहते कहीं भी, हम यहीं पे काम करना चाहते हैं। इतनी सारा सब काम करते हैं। उठाए जा रहे हैं जी, और सैलरी कहते हैं, हमसे कहते हैं कि सैलरी इतनी दूंगा, इतने में काम करना करो, PF नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा। एक फार्म लेके आऊँगा 11 नंबर का, उस पर साइन कर दो। हमने मना कर दिया, कोई साइन नहीं करना, कुछ नहीं करना है। और हम जो सैलरी हमें मिल रही है उस सैलरी पर हम आगे है, इतनी सैलरी हमें चाहिए। हमारी यही साहब उनके पास जाते हैं, वो सुनते नहीं हमारी एक भी बात को। कहते हैं जो कुछ में करना है करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। मेरा नाम अरुण सिंह है। हम CTP में काम करते हैं, प्लांट का काम करते हैं। हमारा वहाँ साल भर हो गया, ना हमारा कोई छुट्टी होता है, ना कोई छुट्टी नहीं, कोई छुट्टी नहीं। हमारा 12-12 घंटे ड्यूटी वहाँ पर है, 3 आदमी साइड है और पेमेंट भी बहुत कम है। और पेमेंट तो पूरा ही डालते हैं कि आधा पेमेंट हम सबसे ले लेते हैं। और जब छुट्टी के नाम पे बोलो तो बोलते हैं हम पेमेंट काट लेंगे। और टाइम से भी ड्यूटी नहीं आने देते। हर त्यौहार पे हमको ड्यूटी आना है तो आना है। कौन ठेकेदार है आपका? हमारा पहले भल्ला था, अब ये अनिकेत आ गया। अनिकेत आया। हाँ। अनिकेत गुप्ता। हाँ, इसके पहले वाला था हाँ, अमित गोयल। हाँ, पहले जो ठेकेदार भल्ला था वो हमारे साथ ऐसे साल भर से अभी हम छुट्टी नहीं गए। और रजिस्टर में भी हमारा नाम भी है, सबको पता, भाई बंधु हमारे जो भी साथ में खड़े हैं सबको पता कि मैं अभी तक गाँव नहीं गया। यहाँ तक कि शादी ब्याह भी कुछ भी पड़ता तो हम गाँव नहीं जा पाते। तो अभी आप अपने नए ठेकेदार के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? हमारा यही है, सरकार से ही निवेदन है कि हम सब जितना कष्ट में जी रहे हैं, बाकी तो मक्खी ये तो खून चूस ही रहे हैं, गरीब लोग का खून चूस ही रहे हैं, तो चूस ही रहे, बाकी पे भी तो ध्यान देना चाहिए।